बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि डिफ्रेंशिएशन को यूज़ करता है। बट इस डिफ्रेंशिएशन की मदद से हम लोग निकाल पाते हैं किसी भी ग्राफ में उसका मैक्सिमा या मिनिमा, या फिर हो सकता है दोनों ही आ रहे हों, तो डिपेंड करता है ग्राफ की इक्वेशन वगैरह पे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई हमारे पास ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा शेप देखने को मिलता है। तो इस शेप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पर मैक्सिमम जैसा ट्रीट किया जाएगा और एक यहाँ पर मिनिमम जैसा। मान लीजिए एक पॉइंट P है और एक पॉइंट यहाँ पे Q है। तो P पॉइंट आप देख सकते हैं ऊपर आ रहा है तो ये मैक्सिमम है, और Q पॉइंट नीचे आ रहा है तो ये यहाँ पर मिनिमम को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो अब P और Q पॉइंट्स पर आप देखेंगे तो एक पॉइंट मैक्सिमम को बता रहा है और एक पॉइंट मिनिमम को। एक मैंने ग्राफ बनाया है। मैं एक आइडिया आपको दे दूँ, जब भी कोई मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं वो मैथमेटिकली एक्चुअल में कहलाता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। उसका मीनिंग एक्चुअली ये है कि जब भी कोई ऐसी शेप मिले तो आपको ये पॉइंट दिखेगा इन आसपास के पॉइंट से ऊंचा, मतलब ये एक मैक्सिमा है विच इज़ एक्चुअली लोकल मैक्सिमा। अगर कोई शेप यूँ दिखती है तो ये पॉइंट एक्चुअली सबसे नीचे अपने आसपास के पॉइंट से, तो ये एक तरह का मिनिमा है। सो इट इज़ कॉल्ड लोकल मिनिमा। तो कभी मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन, कोई ऐसा ग्राफ मिले, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप देख लो। मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ मिलता है आपको, तो इस ग्राफ में आप सोचें तो आप अगर ये बोलो कि भाई कितने मैक्सिमम मिनिमा है, तो हो सकता है आपको लगे कि भाई एक ही मैक्सिमा है और एक ही मिनिमा है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो मैक्सिमा है ये वाले और दो ही मिनिमा है, क्योंकि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ओवरऑल कितनी वैल्यू ज़्यादा है, ग्लोबली कितनी वैल्यू ज़्यादा है। हमें किससे मतलब है, लोकली वैल्यू कौन सी है। लोकली का मतलब इस पॉइंट के आसपास वाली वैल्यूज़ में सबसे बड़ा पॉइंट यही है, इसलिए भी एक मैक्सिमा है। इस पॉइंट के आसपास वैल्यूज़ के लिए ही सबसे कम है तो ये मिनिमा है। इस पॉइंट के आसपास की वैल्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा है तो ये मैक्सिमा है, और इस पॉइंट के आसपास की वैल्यूज़ के लिए सबसे कम है तो ये मिनिमा है। बेसिकली दो मैक्सिमा है और दो मिनिमा है। तो इसलिए जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम पे वर्क करना होगा तो इतना आपको डिटेल नहीं जाना होता फिजिक्स के अंदर। आपके लिए जब भी इक्वेशंस वगैरह होती हैं तो जो भी कंडीशन आ रही होती है वो लोकल मैक्सिमम मिनिमा की आ रही होती है। बेसिकली आपको समझना है कि ये वाली शेप मैक्सिमा की होती है, ये वाली शेप मिनिमा की होती है, जो मैंने इसी ग्राफ में बना दी है। तो इन P और Q पॉइंट्स पर अगर देखें तो मैक्सिमम और मिनिमा की बात होगी। पहली बात, अभी जस्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो स्लोप होता है उसका मतलब क्या होता था, dy/dx। तो स्लोप का मतलब होता है dy/dx, मतलब डिफ्रेंशिएशन का मतलब स्लोप, मतलब yx कर्व तो dy/dx, yt होता है तो dy/dt। अगर मैं मैक्सिमम मिनिमा की बात करूं तो जैसे मैंने दो स्ट्रेट लाइन अभी हॉरिजॉन्टल देख ली इन P और Q शेप्स के ऊपर, तो आप देख पाएंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों ही पॉइंट्स पर, मैं लिख रहा हूँ एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन दोनों ही पॉइंट्स पर अगर आप देखें तो क्या स्लोप की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। आप देखो लाइन जो टेंजेंट बन रही है वो हॉरिजॉन्टल बन रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब टेंजेंट जो है उसकी स्लोप कितनी मिलती है, जीरो। इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा पर हमेशा स्लोप कितनी होती है, जीरो। मतलब dy/dx की वैल्यू हो गई जीरो। अगर ये xt कर्व होता तो dx/dt जीरो हो जाता, अगर yt होता तो dy/dt जीरो हो जाता। अभी yx है तो dy/dx को जीरो कर देना है। मतलब आपको बोलना है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स पर जो स्लोप है वो जीरो है, मतलब dy/dx जीरो है। एक कंडीशन तो ये आ चुकी है। फिर बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। तो पहले इसको नोट कर लें, हेडिंग डाल दीजिए मैक्सिमम मिनिमा। उसके बाद फिर आप ये नोट कर लें कि ये ग्राफ मैंने मान लिया yx, उसमें एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है, विच इम्प्लाइज की स्लोप dy/dx, जिसको जीरो करेंगे जो ऐसा आ गया। अब आगे बढ़ते हुए मान लीजिए यहाँ पर मैं आपसे अगर वर्क करवाना होता मेरे को ओनली फॉर मैक्सिमा, अगर मैं केवल मैक्सिमा पे वर्क करवाना चाहता हूँ, तो मैक्सिमा मतलब पॉइंट P की जो शेप है वो अभी आपने देखी कुछ ऐसे आ रही है। तो इस पर्टिकुलर शेप के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर जस्ट मैक्सिमम वाले पॉइंट पे तो स्लोप आपने देखी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, क्या हो गई थी स्लोप इसकी बताइए, ज़ीरो हो गई थी। अगर आप जस्ट यहाँ पे देखें तो स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब अगर मैं यहाँ पर जस्ट अ मिनट, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप देखूँ तो आपको पता है कि ज़ीरो है। थोड़ा सा पहले देखते हैं इससे, तो स्लोप यहाँ पर है पॉजिटिव, और जस्ट थोड़ा सा बाद में देखते हैं तो स्लोप कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव। तो अगर आप स्लोप की बात करें मैक्सिमा वाले पॉइंट पे, तो जस्ट उस मैक्सिमा वाले पॉइंट P पर स्लोप तो ज़ीरो है, जस्ट बिफोर देखूंगा तो स्लोप ने पॉजिटिव आ रही है, और जस्ट आफ्टर देखूंगा तो नेगेटिव ही आप देख सकते हैं। एंगल हॉरिजॉन्टल से देखेंगे एक्यूट आएगा, ये हॉरिजॉन्टल से ऑब्ट्यूज आएगा, ये जीरो ही आ रहा है। तो P पॉइंट जो कि मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर नेगेटिव है। तो जैसे जैसे एक्स में आगे बढ़ रहे हैं तो आप बताइए स्लोप के संग क्या चेंज हो रहा है।
तो जो स्लोप है वो बेसिकली पॉजिटिव से 0 से किस तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज। जो चीज़ नेगेटिव की तरफ जाती है वो क्या होती है, डिक्रीज। अगर कोई चीज़ डिक्रीज होती है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है ना वो नेगेटिव होता है। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन ही तो होता है हमारे लिए। हमने क्या पढ़ा कि जब किसी चीज़ का रेट ऑफ चेंज dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt का मतलब क्या है, x का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर स्लोप डिक्रीज हो रही है तो dy बाई डी एक्स और स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि डिक्रीज हो रही है, जो चीज़ कम होती है उसका रेट ऑफ चेंज कैसा होता है, नेगेटिव। इसलिए हमने बोल दिया कि dy बाई डी एक्स और स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। अब dy बाई डी एक्स और स्लोप नेगेटिव, स्लोप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स अगर होता है तो ये हमारे लिए कौन सा डेरिवेटिव कहलाता है, सेकंड डेरिवेटिव, जो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ चुका है हमारे पास, नेगेटिव। इससे आप ये समझेंगे कि अगर मैक्सिमा वाले पॉइंट पर बात करें तो हमको क्या मिल जाता है, सेकंड डेरिवेटिव वहाँ पर नेगेटिव। तो मैक्सिमा वाले पॉइंट पर पढ़ने पर हमें क्या सोचने को मिला कि जस्ट पॉइंट उस मैक्सिमा वाले पर तो स्लोप 0 थी, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव की तरफ जा रही है, मतलब स्लोप कम हो रही है। और अगर ऐसा है तो डिफरेंशिएशन स्लोप का विद रिस्पेक्ट टू एक्स नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो चीज़ कम होती है उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। स्लोप को हमने लिख दिया dy बाई डी एक्स, जिससे ये बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या मिलने वाला है यहाँ पर, नेगेटिव। कब, इन केस ऑफ मैक्सिमा। इसको नोट करें। अब मैं आगे बढ़ूंगा जिसमें सिमिलरली बात करूंगा अबाउट मिनिमा। उसके लिए भी देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको भी आप लिख लें पहले अच्छे से, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो ये तो मैक्सिमा था, पॉज कर लीजिए इसको आप। तो नेक्स्ट फिर मिनिमा की अगर बात की जाए तो मिनिमा में अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिनिमा मतलब कौन सा पॉइंट है हमारा, क्यू। शेप देख लीजिए ऐसी है। तो मिनिमा वाले पॉइंट पर देखा जाए तो जस्ट इस वाले पॉइंट पर देखें तो स्लोप आप देख सकते हैं कितनी आ जाएगी, 0। बताइए, जस्ट पहले देखें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप स्लोप देखते हैं तो ये ऐसा कुछ टेंजेंट बनेगा, और यहाँ पे देखते हैं तो ऐसा कुछ टेंजेंट बनेगा। जस्ट पहले आप क्योंकि देख पा रहे होंगे कि एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा स्ट्रेट लाइन का, तो नेगेटिव है, और बाद में बन रहा है पहले ऑब्ट्यूज बन रहा है तो नेगेटिव, फिर 0 और फिर एक्यूट बन रहा है तो पॉजिटिव। तो ज़रा देखें, इसका मतलब स्लोप जो है वो जस्ट अपोजिट तरीके से बिहेव कर रही है। तो जो नेगेटिव से 0 से किधर जा रही है, पॉजिटिव एट मिनिमम। मतलब स्लोप क्या हो रही है, अब आप जस्ट उसके अकॉर्डिंग ही क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज़ कर रही है। पहले वाले में डिक्रीज़ तो अब वाले में इंक्रीज़। अगर जो चीज़ इंक्रीज़ करती है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब अगर डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप पॉजिटिव है तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। वो कैसा हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव, विच इम्प्लाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वो कितना हो चुका है हमारे पास, पॉजिटिव। मतलब आपको ये समझना है कि सेकंड डेरिवेटिव जो होता है ना मिनिमा के केस में वो पॉजिटिव होता है, और सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमा के केस में क्या था, नेगेटिव। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों के केस में क्या होते हैं, 0। तो एज अ कंडीशन मैंने प्रूव करवा दिया है कि क्यू मैक्सिमा और मिनिमा पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमा पर नेगेटिव होता है और मिनिमा पर पॉजिटिव होता है। और इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं कि वो क्या रिजल्ट्स हमें देंगे। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, इसमें पॉज करिए, नोट करिए। फिर मैं एक जनरल कंडीशन लिख रहा हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाऊँगा आपको उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पर, जो भी कुछ केसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा मिनिमा। आप सारे आंसर यहाँ पर आराम से कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे। लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट एक मैं जस्ट जनरल कंडीशन लिख दूँ नोट डाल के। तो अभी हमने क्या फाइनली कंक्लूड किया, इसको आपको अच्छे से याद करना है कि लाइक मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, तो मैक्सिमा मिनिमा इन दोनों को जब याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना है। अगर y x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स की बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा y x का फंक्शन हो, कोई और भी हो सकता है। तो अगर x t का है तो dx बाई dt कर देना, y t का है तो dy बाई dt कर देना।
पहली कंडीशन तो दोनों में सेम है, बट सेकंड कंडीशन क्या है, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मैक्सिमम है वो नेगेटिव आता है, बट मिनिमम है वो कैसा आता है, पॉजिटिव। तो d2y/dx² मैक्सिमम है नेगेटिव है और मिनिमम में कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये अच्छे से याद रख लीजिए आप, यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको नोट डाल के एक अच्छे से याद कर लें, इसको पॉज करिए, इसको लिखिए आप। तो ये मैक्सिमम मिनिमम की दो कंडीशन हो गई हैं आपके पास। अब इन्हीं दोनों कंडीशंस को यूज़ करके मैं कुछ प्रॉब्लम्स यूज़ करवा रहा हूँ, जिन बेसिस पर आप कोई भी केसेस में मैक्सिमम या मिनिमम वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बेहद आसान होता है, देखते हैं अभी। तो चलें बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें मान लीजिए मैंने आपको प्रॉब्लम दिया कि y गिवन है 25x² माइनस 10x प्लस 5, और मैंने आपसे पूछ ली दो चीज़ें, फाइंड फर्स्ट पार्ट x एट विच y इज़ मिनिमम, एक तो मैंने ये पूछ लिया है, और सेकंड पार्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ y। मैं दो बातें पूछ रहा हूँ कि भाई वो x बताओ जब y मिनिमम है और y मिनिमम कितना है, मतलब इस प्रॉब्लम में केवल मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें केवल मिनिमम आता है या केवल मैक्सिमम आता है, या कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें दोनों आ जाए। अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें केवल मिनिमम ही आ सकता है, मतलब मैक्सिमम जो है ना इसमें इन्फाइनाइट हो सकता होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि दोनों ही होते हैं हमेशा मैक्सिमम मिनिमम, कभी हो सकते हैं ओनली मिनिमम ओनली मैक्सिमा, या फिर बोथ भी हो सकते हैं। तो अभी ऐसा है। तो अभी अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, दैट इज़ लाइक मुझे पहला केस सॉल्व करना है, तो मैं dy/dx की निकालूंगा। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो dy/dx निकालना, तो वो कितना आ चुका है, 50x माइनस 10। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने निकाल दिया 50x माइनस 10। अब निकालते हैं ज़रा सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx², जो कितना आ चुका है, या फिर चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या होती है, dy/dx को उठा के जीरो पुट करना। तो जीरो पुट करूँ तो 50x माइनस 10 को जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। एक x मिल गया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, d2y/dx² में देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है। तो d2y/dx² सॉल्व करा तो मेरे को मिल गया 50, लेकिन जो आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि y जो है वो मिनिमम है, कब, एट x इज इक्वल्स टू 1/5। मतलब ये आंसर हो गया कि जब x की वैल्यू 1/5 है, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर y है वो कैसा आने वाला है, मिनिमम। आपको क्या देखना पड़ा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, जीरो किया, एक ही x आया। सेकंड डेरिवेटिव से आप चाहो तो चेक कर लो, वो पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू कितनी हो रही है, 1/5। एक तो ये रिजल्ट हो गया। अब लेकिन पूछा क्या है कि कितनी वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू कितनी है। मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करना है तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए आपको x की वैल्यू 1/5 किसमें पुट करनी पड़ेगी, जो ऊपर इक्वेशन लिखा रखी है y की, कितना लिखा है, 25x² माइनस 10x प्लस 5। पुट करिए ज़रा, 25x² माइनस 10x प्लस 5 अगर आप पुट करते हैं, एक सेकेंड, अगर आप इसको पुट करते हैं यहाँ पे तो सिंपल है काफ़ी। तो y मिनिमम निकालने के लिए x की वैल्यू 1/5 आप पुट करेंगे, तो 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर, तो 25/25 1 हो गया, माइनस 10/5 तो वो 2 हो गया, और प्लस 5 कर दिया। तो 5 + 1 6 माइनस 2 4, मतलब y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4। दो चीज़ें निकालनी रहेंगी, एक वो x जिस पर y मिनिमम है जो हमने निकाल दिया पहले, और सेकंड चीज़ इसी x की वैल्यू 1/5 को उठा के मैंने y में पुट कर दिया, तो अपने आप ही मुझे y की कौन सी वैल्यू मिल चुकी है, मिनिमम। एक तो ये वाला प्रॉब्लम कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है। फिर अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा कि अगर मान लीजिए मैक्सिमम निकालना पड़े। इसको पॉज करिए, इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स से मैंने गिवन दिया होता है x इज इक्वल्स टू -5t² प्लस 10t प्लस 2, जहाँ पर मैं आपको पूछ रहा हूँ x एज अ फंक्शन ऑफ t है। मैं पूछ रहा हूँ वो t बताइए जब x मैक्सिमम है, मतलब x t का फंक्शन है, तो वो t जब x मैक्सिमम है, और सेकंड पार्ट क्या है, वो x की मैक्सिमम वैल्यू। ये दो चीज़ें निकालनी है, फाइंड t एट विच x इज मैक्सिमम, और सेकंड है x मैक्सिमम। तो मुझे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव x t का फंक्शन है तो dx/dt होगा, इसकी वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, -10t प्लस 10। अगर मुझे dx/dt निकाल दिया तो मुझे अब क्या करना होता है, इसको ज़ीरो करना होता है। ज़ीरो करते हैं, -10t प्लस 10 करेंगे तो एक ही वैल्यू आ गई, d की वैल्यू 1। फिर हमने सोचा एक काम करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2x/dt²।
वो निकाला तो कितना आ गया -10। -10 मतलब क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं t निकालना चाहता हूँ जब x मैक्सिमम है तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव करना था, 0 कर दिया, t बन आ गया। मुझे चेक भी करना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला, आ गया -10 जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव कब होता है, जब मैक्सिमम होता है, मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम कब होने वाली, जब t की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 सेकेंड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली है तो आप बस t की वैल्यू 1 उठा के पुट कर दीजिए। यहाँ पे x का फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा -5 + 10 + 2, तो आंसर हो गया 7। तो आप बोल सकते हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है इसके अंदर, 7। तो ये भी बहुत इजी है, इसमें x एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन था, आपको बस डिफ्रेंशिएट करके चेक करना था कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करने से क्या मिलता है और सेकंड डेरिवेटिव से पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। बट नेचुरल है, मैंने पूछा ही मैक्सिमम है तो नेगेटिव ही आएगा, बट ठीक है आप चेक कर लो चाहो तो x मैक्सिमम a की वैल्यू पे आ रहा है, t की वैल्यू 1 वो पुट करिए आपने उस पूरे फंक्शन के अंदर, तो x की वो मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई। इसको भी नोट कर लीजिए। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में या तो केवल मैक्सिमम आ रहा था या केवल मिनिमम वाला केस लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक और यूज़ करवा देता हूँ जिसमें दोनों ही आ जाएंगे, वो आप सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम को किसी भी प्रॉब्लम में आगे देखेंगे तो कंक्लूड कर पाएंगे और इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक और ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर मान लीजिए एक वेलोसिटी फंक्शन है दैट इज t³ - 2t² + t + 1, ये v दे रखा है आपको। यहाँ पे v वेलोसिटी है, t टाइम है ऑब्वियसली, और आपको पूछा गया है फाइंड v मैक्स एंड v मिन। ये दो वैल्यूज पूछिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ये अगर पूछ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, वही फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए dv/dt। कितना हो जाएगा 3t² - 4t + 1। पहला काम तो यही होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अब हमारा काम क्या है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को उठा के 0 पुट कर देना है। dv/dt को जैसे ही 0 करते हैं तो क्या मिलेगा, 3t² - 4t + 1 = 0। इसको आप सिंपल क्वाड्रेटिक जैसे सोचिए, 3t², 3 और 1 के हिसाब से फैक्टर अगर करते हैं तो 3t² - 3t - t + 1 = 0 बन जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर तो -4t को मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें 3t कॉमन लिया तो t - 1 आ गया, -1 कॉमन लिया तो t - 1 आ गया, = 0 कर दिया। देखा तो कॉमन आया t - 1, तो 3t - 1 और t - 1, ये ऐसा लिख देता हूँ, t - 1 कॉमन ले लिया, 3t - 1 = 0। तो आपको t की दो वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पे, एक वैल्यू मिल गई 1 और एक वैल्यू मिल गई t की 1/3। तो आप देख सकते हैं अभी तक तो क्या एक ही आंसर आ रहे थे ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन अब जो आंसर आ रहे हैं दो आ रहे हैं, एक t की वैल्यू 1 का भी आ रहा है बट एक t की वैल्यू 1/3 का भी आ रहा है। तो अब यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 करा, सॉल्व करते करते हमने देखा कि दो वैल्यूज़ t की मिल गई, एक 1 हो गया और एक 1/3, इतना हमने निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया, 0 कर दिया, t की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके चेक करना। अब सेकंड डेरिवेटिव को देखते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि कौन सी t पर मैक्सिमम आ रहा है और कौन सी t पर मिनिमम आ रहा है। पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करना और दोनों वैल्यूज़ को पुट करना। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर निकाल दूँ d2v/dt² तो आप देखेंगे ऊपर 3t² का 60 हो जाएगा और 4t का 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा समझ में, 3t² का आप 60 - 4t का 4, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि t की वैल्यू 1 को चेक करो, तो t की वैल्यू 1 को चेक करें अगर, तो आप सेकंड डेरिवेटिव देखोगे कि वो आपको कितना मिल जाएगा, 6 - 4 मतलब 2, और 2 कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब t की वैल्यू जो 1 है उस पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, क्या बोलेंगे, देयरफॉर मिनिमम। तो मतलब वेलोसिटी क्या मिलेगी यहाँ पर, मिनिमम मिलेगी एट t की वैल्यू, मैं मिनिमम लिख देता हूँ, मिनिमा मिलेगा। तो मतलब t की वैल्यू 1 पे जो है मिनिमा मिलने वाला है। पहले नोट डाउन कर लें, dv/dt निकाल लीजिए, ये दोनों वैल्यूज़ t की वैल्यू 1 और 1/3 पे हो रहा है, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए कि t की वैल्यू 1 जब पुट करी तो मुझे क्या मिल चुका है यहाँ पर, मिनिमा। t की वैल्यू 1 पे मिनिमा क्यों ही बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब ही क्या हो गया कि वो मिनिमम वैल्यू को बता रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो मिनिमम होगी वो कितनी हो जाएगी, वो निकाल लूँ। वेलोसिटी मिनिमम के लिए उसी वैल्यू में पुट करना, t³ - 2t² + t + 1 में, तो t³ की में t की जगह 1 तो 1 ही होगा, -2 + 1 + 1, आंसर भी 1 आ गया। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, 1 मीटर पर सेकंड। तो ये t की वैल्यू 1 पर ऐसा हुआ और मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 मीटर
पर सेकंड, ये आप आंसर निकाल सकते हैं। ये मिनिमम वैल्यू है, टी की वैल्यू 1 पे भी आ रही है और मिनिमम वैल्यू भी 1 आ रही है। वो तो बस एक कोइंसिडेंस है कि ऐसा आंसर आ रहा है क्योंकि वैल्यूज ऐसी हैं तो इसलिए आंसर आ गया। अब नेक्स्ट काम और क्या रहेगा, टी की वैल्यू 1/3 पे देखना, वो देखते हैं। d2v/dt² आप निकालेंगे तो 6 × 1/3 - 1 पुट करेंगे तो -2 आएगा, मतलब नेगेटिव है, मतलब मैक्सिमा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि टी की वैल्यू 1/3 पे हमको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। और मैक्सिमा मिलने वाला है, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी वहाँ पर, मैक्सिमम। और वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हुई तो वी मैक्सिमम के लिए भी अगेन आप फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला t³ - 2t² + t+1 मैं पुट करता हूँ। तो इसको अगर सॉल्व करें तो t³ - 2t² + t+1 के अकॉर्डिंग वी मैक्स होना चाहिए 1/3 का होल क्यूब -2 × 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 + 1। तो ये आपके पास वी मैक्सिमम आएगा। आई होप एलसीएम आपको आता होगा लेना, अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिए कि कैसे अप्रोच करना होता है। नॉर्मली तो ईजी होता है, वैसे तो इससे कुछ है नहीं खास। तो ये 1/27 हो गया है, -2/9 हो गया है। आई होप इसको तो सॉल्व ही कर लोगे। 1/3 + 1 में 3 इधर ले जाइए, एटलीस्ट 2 का तो आता ही होगा। सो 3 + 1, 3 × 1 3 + 1 4, तो ये 4/3 हो गया। ऐसा करने के बाद 1/1 सॉल्व कर लो आप, जैसे आप इन दोनों को कर लीजिए पहले। 1/27 को यहाँ रहने दो, -2/3 कॉमन ले लो आप, या +2/3 कॉमन ले लो। कितना हो जाएगा ये, -1/3 + 2, ऐसा हो जाएगा। तो आप फिर आगे सॉल्व करिए, कितना मिल जाएगा, 1/27 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 6 - 1 7। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 × 7 = 14, दैट इज 14/3। एक सेकेंड, 6 - 1 = 5, 5 × 2 10, 10/3 सॉरी, है ना, ये आ जाएगा। फिर आप 1/3 फिर कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/9 प्लस कितना हो जाएगा 10। तो आप इसमें जस्ट अ मिनट, 3 नहीं है 9 आएगा सॉरी। तो 1/9 आप भाई यहाँ लेंगे तो 6 - 1 कितना हो गया 5/3, तो 10/9 हो गया ना। तो 1/9 लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ तो 1 ही हो गया। तो ये हो जाएगा एक तरह से कितना आपके पास 3 × 10 30, 30 + 1 31, तो 31 बाई कितना आ जाएगा 27। तो आंसर हो जाएगा 31/27 मीटर/सेकंड। वापस देख लीजिए, सबसे पहला काम क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए। क्वेश्चन तो ये रहा जिसमें v दे रखा था t³ - 2t² + t+1, वी मैक्स और वी मिन। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दिया, जैसे ही 0 करा 2 वैल्यू आ गई टी की, यहाँ तक नोट कर लीजिए। टी की वैल्यू 1 आ गई और 1/3, इसको नोट करें। जब ये लिख चुके होंगे पॉज करके लिख लेना। अब क्योंकि टी की वैल्यू 1 और 1/3 दो है तो हमें चेक करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव से, कम मैक्सिमम कम मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया। आपके सामने है d2v/dt² 60 - 4। अब हमने टी की वैल्यू 1 पुट करी, सॉल्व करके सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2, मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या मिल गया, मिनिमा। पॉजिटिव होता है तो सेकंड डेरिवेटिव मिनिमा होता है, मिनिमा होता है तो टी की वैल्यू 1 उठा के पुट करो। आप किस में पुट करोगे, इसी फंक्शन में जो सबसे ऊपर आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये वाला फंक्शन। तो इसी फंक्शन में उठा के आपने पुट करा तो v की वैल्यू भी 1 आ गई, तो बहुत बढ़िया, v की वैल्यू 1 आ गई, आसान हो गया। फिर अब टी की वैल्यू दूसरी थी 1/3, वो हमने पुट कर दिया। जैसे ही 1/3 पुट करी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्सिमम बता रहा है। v का जो फंक्शन था t³ - 2t² + t+1, उसमें वी मैक्स पुट किया। जैसे ही वी मैक्स पुट किया, थोड़ा एलसीएम लिया, 1/27 - 2/9 प्लस ये 1/3 + 1 मैंने ऐड कर दिया 4/3। फिर 1/27 छोड़ दिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन, -1/3 + 2, ये 6 - 1 5/3, तो 5 × 2 10/9 हो गया। फिर 1/9 कॉमन लिया, 1/3 + 10 हो गया 31/27। जैसे डायरेक्टली भी कई लोग एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप अप्रोच करो। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा मैंने किया है वही करना रहेगा, बट मैं नॉर्मली सजेस्ट यही करता हूँ कि 1/1 कर लिया करो, 2 का कॉम्बिनेशन बना के, कंपेरेटिवली ईजी होता है। बाकी जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है उनको ऐसे अप्रोच करना होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कैसे हम मैक्सिमम मिनिमा जो है यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड सेकंड डिफरेंशिएशन।